पढ़ के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर्वप्रथम सभी धर्मों में जन्मे महापुरुषों को अपना नमन करते हुए और संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। सम्मानित मंच और आज के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई वर्तमान में विधायक स्वामी उमेश जी, सभी बाहर से आए हुए सम्मानित मेहमान, हमारे बड़े भाई नरेश टिकैत साहब, राशिद हुसैन साहब, भाई शाहनवाज साहब और सभी यहाँ उपस्थित जितने भी लोग बैठे हैं सभी मेरे सम्मान के योग्य हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। भंते जी और सभी सामने बैठे हुए सम्मानित सभी क्षेत्र से आए हुए लोग, ज़्यादा कुछ कहने का वक्त नहीं है क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो गया है। आप हमें सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम हमारे भाई मनोज कुमार जी ने किया है, बहुत आज की आवश्यकता है, इसकी आज बहुत ज़रूरत है इस विषय पे चर्चा करने की, इस विषय पे कुछ गंभीरता से सोचने की और कुछ फैसला करने की आज ज़रूरत है। मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए, कुछ सोचने के लिए और कुछ फैसला करने के लिए जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बाबा साहब ने जो एक समानता की बात करी, मैं भी बाबा साहब का, देखिए मैं एक स्वयं समाज से हूँ। अभी भंते साहब मेरा परिचय करा रहे थे कि भाई ये ऐसे परिवार से हैं और ऐसे परिवार से हैं, लेकिन मुझे गर्व इस बात पर है कि मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ छोटे बड़े में, हिंदू मुस्लिम में, अगड़े पिछड़े में, महिला पुरुष में कोई फर्क नहीं है। मुझे इस बात का अभिमान है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, जहाँ मेरी बहनें भी बैठी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं और मुझे इस मंच से, इस माइक से बोलने का एक मौका मिल रहा है, तो ये भी, वरना तो महिलाओं की भी दशा अच्छी नहीं थी। भाई महिलाओं को भी पर्दा प्रथा थी, घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने समानता दी। चाहे भाषा कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी राज्य में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन सबको समान अधिकार है। वोट देने का अधिकार, हर जगह अपनी भागीदारी करने का अधिकार। तो मैं बहुत आज ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को आवश्यकता है उस संविधान की रक्षा करने की, उस संविधान पे को बचाने की, जो आप देख रहे हैं। अभी हमारे से पहले पूर्व विधायक जी राजकुमार गौतम जी बोल रहे थे कि अभी बहुत सारे उन्होंने एजेंसियां गिनाई कि यहाँ भी ये भी प्राइवेट हो गई, इंश्योरेंस भी प्राइवेट हो गया, रेलवे भी प्राइवेट हो गई। अगर ऊपर वाला ना करे, ये 24 में भी आ गए तो सभी कुछ प्राइवेट हो जाएगा। रिजर्वेशन ना पढ़ाई में रहेगा और ना रिजर्वेशन नौकरियों में रहेगा और सब प्राइवेट हो जाएगा, तो फिर रिजर्वेशन का कोई मायने ही नहीं रहेगा। तो हम लोगों को मिलजुल कर ये लड़ाई लड़नी है और सवाल सोच का है, सवाल अगड़े पिछड़े का नहीं है, सवाल छोटे बड़े का नहीं है, सवाल सोच का है। जब इंसान को भगवान ने बनाया है, जब उसने अपनी किसी चीज में हमें भेदभाव नहीं किया, जब वो सब कुछ हमें समान दे रहा है, तो हमें भी, हमको मतलब समान अधिकार मिलना ही चाहिए। ये लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है और लड़ाई कोई हमें तलवार से नहीं लड़नी, कोई हमें बंदूक से नहीं लड़नी। लड़ाई लड़नी है अपना वोट का इस्तेमाल करके। हमें अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, अच्छे व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग बहुत सोच समझ कर फैसला करें इस बात का। ये चुनावी मंच नहीं है बेशक, लेकिन लड़ाई को वोट से ही लड़ा जा सकता है। लड़ाई को अच्छे व्यक्ति को सामने लाकर उससे अपना प्रतिनिधित्व कराकर ही इस संविधान को हम बचा सकते हैं, बाबा साहब के सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं बहुत सब लोगों का आभार और धन्यवाद करना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ उन्हें, भाई मनोज कुमार जी को। फैसला लेने की हिम्मत हर एक में नहीं होती है। बहुत बड़ा फैसला था कि उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ करके और आप लोगों की सेवा के लिए, अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ी।
उनकी लड़ाई में, और हम भी मन से ये वायदा कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई में उनके साथ रहेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। सभी को बहुत आभार, धन्यवाद, जय भीम, नमस्कार।